Hello students, so today we will do our chapter 6, that is states of matter. So first we should know what is matter. Matter is anything that has weight and occupies space. Matter वो कोई चीज़ होती है जिसमें वज़न हो और जो जगह घेरे. तो everything around us is a matter. Example chair, table, chalk, pen, pencil, paper, stone, water, air. Is air a matter? Let's find out. एयर मैटर होगी तब अगर उसमें वेट होगा और वो जगह लेगी. सो पहले एक फुटबॉल लीजिए, खाली फुटबॉल जिसमें हवा ना हो उसको वे कीजिए, फिर उसमें हवा भर के उसको वे कीजिए. फिर आप देखेंगे कि अगर हवा भरी वाली फुटबॉल ज़्यादा भारी होगी खाली फुटबॉल से, तो मतलब हवा में वेट होता है. So even air is a matter. So everything around us is a matter. Matter can be classified into three states: solids, liquids and gases. We will study about them one by one. Solids have fixed shape. Solids का जो shape होता है वो fixed होता है. जैसे ये देखिए, ये एक क्यूब है, इसका जो shape है वो fixed है. चाहे मैं इसे इधर रखूँ, टेबल पे रखूँ, इसका shape change नहीं होगा. It has a fixed shape. Fixed volume. Solids की वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है. जैसे ये क्यूब है, मैं इस क्यूब की वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय द फॉर्मूला ए क्यूब. ठीक है, तो इसको मैं कहीं भी प्लेस करूँ, इसकी वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगी. ए क्यूब है इसकी वॉल्यूम, तो ए क्यूब से ही हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते. दे आर इनकम्प्रेसिबल. दे आर रिजिड. रिजिड मतलब ठोस, वो ठोस होते हैं. सॉलिड्स आर रिजिड. दे डू नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली. अगर मैं इसको एक ग्लास में डाल देती हूँ क्यूब को, तो ये अपनी जगह लेगा, सिर्फ वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं करेगा. सो दे डू नॉट फिल द कंटेनर कम्प्लीटली. लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप. लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता. अगर हम लिक्विड को बॉटल में डालें तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, ग्लास में डालें ग्लास का शेप ले लेगा. सो लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड. फिक्स्ड वॉल्यूम, बट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ फिक्स्ड. वॉल्यूम लिक्विड की फिक्स्ड होती है. अगर 1 लीटर पानी है, चाहे मैं उसे बॉटल में डालूँ, जग में डालूँ, बकेट में डालूँ, वो 1 लीटर ही रहेगा. ठीक है, तो लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहती है. इनकम्प्रेसिबल लाइक सॉलिड्स, इवन लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. लिक्विड्स आर फ्लूइड. व्हाट इज़ फ्लूइड? फ्लूइड इज़ एनीथिंग दैट कैन फ्लो. जो भी चीज़ फ्लो कर सकती है उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं. तो लिक्विड्स आर फ्लूइड. इवन दे डू नॉट फिल कंटेनर कम्प्लीटली. लिक्विड्स भी कंटेनर को फिल नहीं करेंगे कम्प्लीटली. जितना लिक्विड है वो उतना ही रहेगा, वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं करेगा. गैसेस, नो फिक्स्ड शेप. गैसेस का कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता. गैसेस का अगर हम एग्जांपल लें, इन आवर डेली लाइफ वी नो अबाउट एयर. व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो इट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. नो फिक्स्ड वॉल्यूम. गैसेस की वॉल्यूम भी कोई फिक्स नहीं होती है. कंप्रेसिबल. गैसेस आर कंप्रेसिबल, मतलब गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं. हमारा जो एलपीजी गैस होती है, जो हम किचन में सिलेंडर में यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो जो हमारी एलपीजी गैस होती है उसको भी कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल किया जाता है. तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस आर फ्लूइड. Gases can also flow, so they are fluid. Gases fill container completely. Gases जो है वो कंटेनर को completely fill कर सकती है, completely fill करती हैं. Liquids and gases are collectively called fluids. Liquid और gases को हम fluids कहते हैं. Now we have seen that solid, liquid and gases they have different properties. इनकी properties different होती है. क्यों? Solid, liquid और गैस की property different होती है because of their molecular arrangement. Matter is made up of molecules.
कोई भी मैटर है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जैसे कि वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल से बना है, शुगर मॉलिक्यूल से बना है। तो जो भी मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। सो मॉलिक्यूल जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जैसे अरेंज होते हैं इनमें, वो अलग अलग होते हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स और गैसेस में, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। सो वी विल सी द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्टेट्स। सॉलिड्स, in solids here we can see the molecules are very closely packed। ये molecules देखिए कितने पास पास पैक्ड होते हैं। जो solid है उसमें उनके जो molecules होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, they are closely packed। इसलिए they have a fixed shape, they are incompressible, rigid, क्योंकि वो उनके molecules बहुत पास पास में होते हैं। whereas in liquid the molecules are loosely packed। यहाँ पे देखिए जो molecules हैं थोड़ी दूर दूर होते हैं, so they are loosely packed, hence they can easily flow and they take up the shape of the container। whereas in gases the molecules are very loosely packed, इनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो जो molecules हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं gases में, hence they are easily compressible। so this is the arrangement of molecules in different state of matter। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मोशन के स्टेट में होते हैं, हमेशा हिलते रहते हैं। सॉलिड में क्योंकि ये बहुत पास पास है, इनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी कम होती है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे हिलेगा सॉलिड्स में, लिक्विड में ये थोड़ा और ज़ोर ज़ोर से हिलेगा। वेरेज इन गैसेस जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हिलते हैं, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, वो आते हैं कंटेनर से टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और हिलते रहेंगे, हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में रहेंगे। ठीक है, आप देखेंगे अगर आप एक कमरे में कॉर्नर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो खुशबू के जो मॉलिक्यूल्स है, जो खुशबू का जो केमिकल है वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मूव करता रहता है हमेशा एयर का मॉलिक्यूल्स, और एयर कम्प्लीटली अपने कंटेनर को फिल करेगी, रूम हमारा कंटेनर की तरह एक्ट करेगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स एक तो पूरे कंटेनर को फिल करेंगे और हमेशा मूव करते रहेंगे। ठीक है, इसलिए हमारे जो खुशबू है वो कमरे में, पूरे कमरे में फैल जाएगी, चाहे आप एक कॉर्नर में ही अगरबत्ती क्यों ना जलाएं, खुशबू पूरे कमरे में हो जाएगी। बिकॉज molecules are always in state of motion and they fill up the container completely। There are two more state of matter। Fourth state of matter is plasma। प्लाज्मा हमारा फोर्थ स्टेट होता है मैटर का। प्लाज्मा एक्चुअली गैसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होती हैं, वो गैसेस जिस स्टेट में होती हैं उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये हमें सन में, स्टार में देखने को मिलता है प्लाज्मा स्टेट गैसेस का। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिफ्थ स्टेट जो है ये एक मैन मेड स्टेट है, इसमें गैसेस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है, एकदम ठंडे टेम्परेचर पे गैसेस को करते हैं, तो एक दूसरा स्टेट फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और ये एक मैन मेड स्टेट है। थैंक यू।